हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने किया था वर्गमूल, और वर्गमूल को किया था हमने सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि से। ठीक है, और आज के सेशन में हम करेंगे घनफल, जिसे हम घन कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, नए यूजर्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। घनफल। घनफल को समझने से पहले कुछ उसकी बेसिक चीज़ें, वही दो फॉर्मूले इसके हैं। सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि। ठीक है, अगर आधार है, आधार आपको पता है आधार क्या होते हैं। आधार जैसे 100, 10, 100, ठीक है, 1000, ये आधार होते हैं। और उपाधार हम जानते हैं, उपाधार जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, ये क्या है, आपके उपाधार होंगे। ठीक है, अगर आधार है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है क्यूब निकालने का। ठीक है, क्यूब निकालने का संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, उपाधार है तो उपाधार विधि से निकालेंगे संख्या का क्यूब, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है, उपाधार है तो उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार गुणा उपाधार अंक आएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। विचलन हम जानते हैं, विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार या संख्या माइनस उपाधार। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले इन फॉर्मूलेज को आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे पहले 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 2 वीडियो इसके हमने डाल दिए पहले। तो 15 का क्यूब निकालना है, 15 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले इसका आधार लिखना होगा। 15 किसके आसपास है, 15 10 के आसपास है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसका विचलन लिखना होगा। विचलन विचलन आपको निकालना आता है। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार, संख्या क्या है 15 और आधार कितना है अपने पास 10, तो यानी इसका विचलन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब हमें निकालना है, इसका क्यूब निकालना है तो 15 का, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम संख्या का क्यूब। संख्या का क्यूब आधार के आसपास वाली संख्या है तो संख्या का क्यूब क्या होगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। हर क्वेश्चन के अंदर बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। संख्या की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 15 का क्यूब हो गया। संख्या का मान कितना है 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन की वैल्यू कितनी है 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर, विचलन का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। ठीक है, तो पहले 15 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे 10, 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ऑब्लिक 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 25, ये अपने पास कितना हो गया 75 और ये अपने पास कितना हो गया 125। विशेष ध्यान ये देखना है, प्रथम खंड को छोड़ के और ओब्लिक के बाद में जितने भी खंड है उसमें आधार में जितने जीरो दे रखे उतने अंक होने चाहिए। तो आधार में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो यानी इन संख्याओं में एक एक अंक होने चाहिए। ठीक है, बाकी के अंकों को आगे जोड़ देंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 25, 7 नीचे लिख देंगे यानी 7 इसमें जुड़ जाएगा ऑब्लिक यहाँ से 5 रहेगा, एक अंक रहेगा तो इसमें 12 नीचे जुड़ जाएगा। ओके, तो 7 को इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो गया 32। ठीक है, 12 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 17 और यहाँ पर कितना हो गया 5। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर 2 अंक आ रहे हैं, अंक एक ही होना चाहिए क्योंकि 0 1 है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 33, 7 और 5। ओके, ये एक इसमें आ जाएगा। अब आधार के बाद में फर्स्ट खंड के बाद में सब में एक एक अंक है, क्योंकि 1 जीरो है तो एक एक अंक होना चाहिए। जब एक एक अंक दे रखा है तो सबको ऐसे कैसे उतारेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33, 75। ठीक है, क्लियर हुआ। और क्वेश्चन लेते हैं इसका, और क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। जैसे सवाल नंबर
9 लिया है मैंने। सवाल नंबर 9 में दे रखा है अपने को, इस साइड में करते हैं। सवाल नंबर 9 91 का क्यूब है, 91 का घनफल निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा अपना आधार लिखना। आधार की वैल्यू कितनी दे, 91 किसके आसपास है, 100 के आसपास, तो आधार 100। विचलन लिखना है, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 9, ठीक है। क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंकों में लिखना होगा हमें, और ये किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 91 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। इसका घनफल करना है तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो, संख्या का क्यूब बराबर क्या बताया था मैंने आपको, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ठीक है। तो संख्या की वैल्यू क्या है, 91, तो 91 का क्यूब हमें निकालना है। संख्या के मान 91 प्लस 2 गुणा विचलन का मान कितना है, -09, ठीक है। ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का मान कितना है, -09 स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का मान कितना है, -09 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 0 नहीं उतारोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ से उतारेंगे 91, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2 नाम 18, 3 इंटू 9 का वर्ग करोगे, देखिए माइनस है तो ऊपर घात सम होती है तो प्लस में आता है, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो 729, और वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस 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 3 बार माइनस इंटू करते हैं तो माइनस आएगा, ओके। ये आपका गुणा है, माइनस के 18 आया था, सॉरी माइनस ही है केवल, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 73, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 243 और माइनस के 729। अब देखिए एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, जब ओब्लिक में माइनस हो जाए तो माइनस को कैसे हटाना है आपको, ठीक है। तो माइनस में को कैसे हटाना है, ये संख्या आपके 2 जीरो वाली है, क्या है ये, 2 जीरो वाली, तो ये 729 2 जीरो वाली संख्या में से घटना चाहता है। तो 2 जीरो वाली 729 के आसपास 2 जीरो वाली संख्या कौन सी आएगी, उपाधार के टाइप की संख्या 200, ये घटना चाहता है किस में से, 800 में से घटना चाहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो जैसे 12 दे रखा है तो 12 किस में से घटना चाहता है, 20 में से घटना चाहता है। 54 दे रखा है तो ये किस में से घटना चाहता है, 60 में से घटना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो 729 के आसपास उपाधार या आधार कौन सा है, 729 के आसपास उपाधार 800 है 729 की लाइन में, ठीक है। तो 800 में से घटना चाहता है, 800 में से घटना चाहता है तो इसके 2 फैक्टर करेंगे जिसमें एक फैक्टर 8 होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 235 प्लस 8 और माइनस के 729, तो यहाँ से हो जाएगा 73, इसको इसमें ये 8 इस साइड में 800 बन के जाएगा, 235, ये 8 इस साइड में क्या बन के जाएगा, 800 बन के जाएगा। अगर 2 जीरो है तो 800 बन के जाएगा, 1 जीरो है तो 80 बन के जाएगा, ठीक है। तो ये 800 बन के जाएगा और 729, यहाँ से हो जाएगा 73, 235, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 71। अभी 2 जीरो है, इसका मतलब ओब्लिक के बाद में 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक है तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 75, यहाँ से कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 71, ठीक है। तब 2 अंक चाहिए पीछे, तो 2 अंक आपको मिल गए, तो इनको ऐसे कैसे उतार देंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, 32 का क्यूब करना है, 32 का क्यूब, वही पहले इसका आधार, तो ये आधार के आसपास है कि ये उपाधार के आसपास है, तो ये संख्या है आपके उपाधार अंक के आसपास, तो यहाँ लिख देंगे हम उपाधार, क्या लिखेंगे, उपाधार। उपाधार कितना है 30, विचलन निकालना है, विचलन बराबर आपको पता है संख्या माइनस उपाधार अंक बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसका उपाधार अंक कितना है, ठीक है, इसका उपाधार अंक कितना होगा 3 होगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे संख्या का क्यूब बराबर, उपाधार वाला सवाल है ये, ठीक है, उपाधार वाला सवाल है तो संख्या का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक
उपाधार अंक, ठीक है, पहले स्क्वायर था, एक कम घात हो जाएगी, इंटू 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। फॉर्मूला आपको याद करना होगा। संख्या की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, तो 32 का क्यूब हो जाएगा। उपाधार अंक, यहाँ उपाधार अंक है, ये उपाधार अंक का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू संख्या की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, संख्या की वैल्यू है 32 प्लस 2 गुणा विचलन का मान भी कितना है 2 ही दे रखा है, ऑब्लिक उपाधार अंक कितना है 3 इंटू ये 3 गुणा विचलन स्क्वायर, और विचलन का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, विचलन क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 गया, ठीक है, इंटू है यहाँ पे 2 दूनी 4 और 32 कितने हो गए यहाँ पर 36, तो इसको बाद में ऐड करेंगे। ये कितना हो गया आपके पास 9 इंटू 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 9 इंटू इसमें इसको ऐड करेंगे 36 और 9 4 कितना हो गया 36 और कितना हो गया 8, ठीक है। जब इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 324, 9 6 24, 9 6 54, 324 ऑब्लिक 36 और कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अभी उपाधार अंक में कितने जीरो है, एक जीरो है, यानी ओब्लिक के बाद में एक एक अंक होना चाहिए, तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में 3 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 3 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा अपने पास 327 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 8, एक एक अंक आ रहे हैं, इनको एज इट इज ऐसे कैसे हम उतार लेंगे, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दे रखा है 208 का क्यूब निकालना है, ठीक है, वही घनफल वाला निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे ये आधार या उपाधार किसके आसपास है, तो ये अपने उपाधार के आसपास है, तो इसका उपाधार लिखेंगे। उपाधार क्या रहेगा इसका 200, ठीक है, जिसमें उपाधार अंक कितना है 2 है। विचलन निकालेंगे इसका, विचलन बराबर अपने पास क्या हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 लिख लीजिए या 0 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला हम ऊपर लिख लेंगे। तो संख्या का क्यूब बराबर क्या बताया था मैंने, उपाधार वाला सवाल है, तो उपाधार अंक कितना है 2, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है, ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, यही था, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 208 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 ऑब्लिक ये कितने हो गए 6, और 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। तो 4 इंटू इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 224, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 24 और ये हो जाएगा 384 और 512, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 896 और 384 और 512, ठीक है। अब ओब्लिक के बाद में कितने अंक होने चाहिए, कितने जीरो हमारे पास 2 जीरो है, तो 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा में इसमें 3 आ रहा है तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 को थोड़ा सा नीचे करके लिख देंगे, और यहाँ से 5 भी एक्स्ट्रा में 5 को नीचे करके थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। 3 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 899, यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो गया यहाँ पे 89, और यहाँ पर कितना शेष हो जाएगा 12। अब ओब्लिक के बाद में 2 ही अंक है, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक है, ठीक है। तो इसको एज इट इज ऐसे कैसे उतार लेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है सूत्र निकलन विधि, आधार उपाधार विधि से घनफल निकालना, ठीक है। तो आज तक हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं। वैदिक मैथ्स हमारी चल रही थी क्लास 10th की, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों के लिए चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये विधि आपको अच्छी लगी होगी, और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करती रहिएगा,
ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी सवाल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।